हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश राठौर और आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी टेक्निक सेटअप चैनल में। सो गाइस, हम आज बात करने वाले बेसिकली एसओसी के बारे में बेसिकली। और गाइस, एसओसी क्या होता है ना कि जो प्रोसेसर बोलते हैं स्नैपड्रैगन का या फिर मीडियाटेक का, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। सिस्टम ऑन चिप होता है वो बेसिकली, और हम सिर्फ प्रोसेसर बोलते हैं। प्रोसेसर किसे कहा जाता है? जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है उसे प्रोसेसर बोला जाता है बेसिकली। पर उसके जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम ऑन चिपसेट में बेसिकली। और गाइस, उसी को यहाँ पे हम एक्सप्लेन या फिर हम आज समझेंगे इस वीडियो में। आज का टॉपिक है बेसिकली हॉट इनसाइड ऑफ द एसओसी यानी सिस्टम ऑन चिपसेट बेसिकली। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और गाइस, जो मोबाइल का माइंड होता है ना, वो होता है सीपीयू बेसिकली। जो मेन कंपोनेंट होता है वो बेसिकली सीपीयू होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली। और उसका काम क्या होता है? जो ऐप्स चलाते हैं या फिर एंड्रॉयड जो कोडिंग होती है उसको रन करना होता है बेसिकली अपने डिवाइस में बेसिकली। आपका मोबाइल अगर एंड्रॉयड 11 या फिर 12 पे चल रहा है, बेसिकली ऑक्टा कोर, क्वाड कोर और ड्यूअल कोर के भी प्रोसेसर होते हैं। पर बेसिकली अभी तो ऑक्टा कोर वाले प्रोसेसर ही स्मार्टफोन में होते हैं बेसिकली। जो एक ब्रेन होता है स्मार्टफोन का, उसी के माध्यम से हमारा मोबाइल चलता है। सेकंड जो सीपीयू के बाद आता है वो है जीपीयू बेसिकली। और ये दो कंपोनेंट ऐसे है कि यहाँ पे हमारे पूरा मोबाइल चला सकते हैं बेसिकली। और जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि यहाँ पे आप अगर 3D गेमिंग करते हो या फिर पबजी खेलते हो तो किसी भी ट्रांजैक्शन या फिर ऐप को ओपन करते समय जो ट्रांजैक्शन आता है वो ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे जीपीयू के माध्यम से होता है बेसिकली। और गाइस, जीपीयू के कारण ही यहाँ पे आप गेम खेल पाते हो, क्योंकि वो जो 3D ट्रांजैक्शन होता है वो जीपीयू हैंडल करता है बेसिकली। जीपीयू का काम बेसिकली गेमिंग एंड एनिमेशन में आता है। जो ट्रांजैक्शन होते हैं ऐप के बेसिकली उसमें काम आता है जीपीयू बेसिकली। थर्ड जो होता है आईएसपी एंड इसका मतलब है इमेज सिग्नल प्रोसेसर बेसिकली। आप अगर किसी मोबाइल से यहाँ पे एक फ़ोटो कैप्चर करते हो, जैसे कि आपके मोबाइल में बेसिकली सैमसंग का H5 जो इमेज प्रोसेसर है उसमें डिजिटली यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है आपका लेंस बेसिकली उसमें। और वो सेंसर बेसिकली डायरेक्टली आईएसपी के पास भेजता है, आईएसपी या सिस्टम ऑन चिप के पास, जो कि आईएसपी में बेसिकली। और उसे यहाँ पे नॉइस रिडक्शन, शार्पनेस, ब्यूटी, बोके इफेक्ट लगा के जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है उसको यहाँ पे सेंड करता है आपके पास बेसिकली। और ये स्पीड बहुत ही फास्टली होता है ये वर्क बेसिकली आपके मोबाइल। और आईएसपी का यही काम है कि यहाँ पे वीडियो एंड इमेज को यहाँ पोस्ट प्रोडक्शन करने का काम होता है बेसिकली। इसके बाद साल पहले जो 20,000 में यहाँ पे एक मोबाइल लॉन्च हुआ होगा, तो वो अगर 5,000 में भी आपको मिल रहा है तो वो लेना मत, क्योंकि यहाँ पे आईएसपी या फिर जीपीयू में बहुत सारा अंतर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू अपग्रेड होते रहते हैं कंपोनेंट्स या R&D करके यहाँ पे कंपनियाँ अच्छा बनाती रहती है बेसिकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी काम होते हैं बेसिकली एनपीयू हैंडल करता है बेसिकली। आप अगर किसी फ्लावर का यहाँ पे फोटो ले रहे हो तो यहाँ पे नीचे फ्लावर का नेम आ जाएगा बेसिकली। ये एआई का काम होता है बेसिकली। जो एआई चिप होती है या न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हैंडल करता है। आप अगर किसी इंस्टाग्राम में जाके यहाँ पे कोई फिल्टर को यूज़ करके यहाँ पे आपकी एज बता देता है वो ऐप, तो वो न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट का काम रहता है बेसिकली। और ये काम बहुत ही क्विकली होता है बेसिकली। यहाँ पे आगे चल के सिर्फ और सिर्फ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही यहाँ पे दुनिया चलने वाली बेसिकली। हर काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही यहाँ पे काम हो रहा है बेसिकली। अगला कंपोनेंट होता है वीडियो एंड ऑडियो इनकोडर डिकोडर बेसिकली। ये बेसिकली आप रिलेट कर पाएंगे बेसिकली वीडियो एंड ऑडियो को बेसिकली कि ये बेसिकली वीडियो को इनकोड और डिकोड करने के लिए, यानी आपके जो आप अगर मूवी देखते हो उसे चलाने के लिए, या फिर आप ऑडियो यानी सॉन्ग सुनते हो कोई भी, यहाँ पे इनकोड डिकोड करने के लिए होता है बेसिकली। ये जो आप अगर वीडियो को ऑडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसके लिए होता है ये बेसिकली यूनिट। और गाइस, इसके बाद आता है डिस्प्ले प्रोसेसिंग यूनिट यानी डीएसपी। और गाइस, इसका काम क्या होता है? बहुत ही फास्टली यहाँ पे कैलकुलेशन किसी ऐप में करना है तो यहाँ पे ये प्रोसेसर करता है बेसिकली फास्टली कैलकुलेशन। जैसे कि जायरोस्कोप में बहुत ही फास्टली क्विकली, और यहाँ पे जायरोस्कोप में कैलकुलेशन होती है बेसिकली। आप अगर गेमिंग खेल रहे हो एस्फाल्ट 9 तो बेसिकली उसमें जिस डायरेक्शन में आपको कार ले जाना है उस समय बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय यहाँ पे
DSP वर्क करता है। DSP यानी डिस्प्ले सिग्नल प्रोसेसर बेसिकली। और गाइज यहाँ पे इसका काम ही यहाँ पे कैलकुलेशन का रहता है बेसिकली। हर यहाँ पे कैलकुलेशन का काम यहाँ पे DSP संभालता है बेसिकली। जो आप अगर जिप फाइल बनाते हो या फिर रैर फाइल बनाते हो तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन या काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बार यहाँ पे DSP का यूज़ किया जाता है। और लास्ट में आता है मोडेम बेसिकली। और गाइस मोडेम आप रिलेट कर पाएंगे बेसिकली यहाँ पे मोडेम से यानी कनेक्टिविटी। और गाइस कनेक्टिविटी में बहुत सारे आते हैं, ब्लूटूथ वाईफाई एंड हमारे जो सिग्नल आते हैं मोबाइल में बेसिकली, उसका काम भी यहाँ पे मोडेम करता है बेसिकली। और यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्ट होता है इसका। और जो जितने भी हम शेयर में से कोई ऐप लेना है, शेयर करना है, तो उसमें मोडेम काम आता है बेसिकली। और जितने भी हमारे मोबाइल में सिग्नल आते हैं, हम कॉलिंग पे बात करते हो तो उस समय भी मोडेम का ही यूज़ होता है बेसिकली। जो मोडेम होता है ना, उसमें 4G मोडेम्स होते हैं, 5G मोडेम्स होते हैं, और हर साल यहाँ पे अपग्रेडेशन चालू ही रहता है इनमें। और गाइज आप एक बात याद रखना कि पुराने SoC यानी सिस्टम ऑन चिपसेट वाले प्रोसेसर वाले बेसिकली आप मोबाइल लेना मत, क्योंकि यहाँ पे हर साल यहाँ पे टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे आती रहती है। या फिर सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, R&D करते ही रहते, तो इसके कारण टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहती। तो आप पुराने जितने भी जो SoCs होते हैं उनके स्मार्टफोन्स लेना नहीं चाहिए बेसिकली। गाइज यही होते हैं SoC में बेसिकली कंपोनेंट्स इतने ही। और गाइज आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी या फिर आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, आप अगर बहुत टेकी हो तो यहाँ पे समझ आ गई होगी ये वीडियो। आप अगर नॉन टेकी हो या फिर पहली बार ऐसे इस तरह की वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी इस तरह के बेसिकली। अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।